नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमालिया आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 26 जुलाई सोमवार से लेकर 1 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। क्योंकि ये मास श्रावण का मास है और भोलेनाथ को ये मास अति प्रिय है, इसलिए इस मास भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हर व्यक्ति तन मन धन से उनकी पूजा आराधना करते हैं। ये माता पार्वती और भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति का मास है, इसलिए अगर आप कोई भी पूजा आराधना कर रहे हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती की संयुक्त पूजा आराधना करें। और भोलेनाथ पर विशेष विशेष तरीके से अभिषेक किए जाते हैं, उनको मनाया जाता है। शिवालयों में भक्तों की धूम रहती है और श्रावण मास में रुद्राभिषेक का अपना विशेष महत्व है। हमारे संस्थान में भी इस पूरे महीने श्रावण मास में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। यदि आप इस पूजा से जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको छोटा सा काम करना है, अपना नाम, पिता का नाम और गोत्र हमें देना है और इस पूजा का लाभ प्राप्त कर लेना है। ये पूजा रोज़ हमारे द्वारा संपन्न की जाएगी और लाइव ये पूजा चलेगी। बाकायदा आप इस पूजा को प्रत्यक्ष रूप से देख पाएंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले साप्ताहिक राशिफल का हाल। तो सबसे पहले की राशि यानी मेष राशि से शुरुआत करते हैं। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छे लाभ से होगी। अच्छा लाभ आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त होगा। पारिवारिक स्थितियां भी आपके लिए लाभदायक होगी, यानी परिवार के सदस्यों के द्वारा भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं कार्य क्षेत्र में आपकी जो भी अटकी हुई योजना है वो इस समय चल निकलेगी और उससे भी अच्छे लाभ की संभावनाएं और अधिक बढ़ जाएगी। आप अपने सामाजिक मान सम्मान को प्राप्त करेंगे। लेवल और सर्कल को आप इस समय विस्तार रूप देते हुए दिखाई देंगे। कुछ ऐसे लोग इस समय आपसे जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी हेल्प करते हुए, आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा खर्चों से भरा रहेगा। इस समय आपको अपने अनर्गल खर्च से बचना है, पर इस समय आकस्मिक बड़ा खर्च आपके ऊपर आन पड़ेगा। जैसे रोगों और स्वास्थ्य पर आपको खर्च करना पड़ सकता है, पर यह हमारे लिए ज़रूरी भी है। यानी इस समय का आप थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, क्योंकि ऐसे खर्चे अनायास हमारे जीवन में आते रहते हैं, उसके लिए आपको बचत के रूप में थोड़ा सा सेविंग अपने जीवन में ज़रूर रखनी चाहिए। यदि आपने सेविंग की है तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु यदि आपने सेविंग नहीं की है तो आर्थिक रूप से आप इस समय बहुत परेशान होने वाले हैं और आपको अपने कार्यों के संचालन के लिए किसी से कर्ज लेना पड़ सकता है। ये समय नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इतना अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इस समय आपको अपने बॉस से डांट सुनने को मिल सकती है। अनर्गल सहकर्मियों के साथ में झगड़े होना, तालमेल में कमी होना, कार्य क्षेत्र में काम करने की प्रवृत्ति कम होने की वजह से काम में नुकसान की स्थितियां मिलना, ऐसी कई दिक्कतें इस समय आपको देखने को मिलेगी और इस वजह से आपको बॉस से डांट सुनने के साथ साथ आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है और आपको नौकरी से भी निकाला जा सकता है। इसीलिए बहुत सतर्क होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। व्यापारी वर्ग के लिए, जो भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस समय आप अपने परिवार को समय देंगे, आपके घर के बड़ों को समय देंगे और उनके मार्गदर्शन से आपकी कोई बड़ी जिज्ञासा इस समय खत्म हो जाएगी। आपका मन शांत हो जाएगा, आप कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे और पारिवारिक स्थितियाँ, पारिवारिक सहयोगात्मक प्रवृत्ति की वजह से आप अपने सभी अधूरे कामों को फटाफट से पूर्ण कर लेंगे। यानी वीकेंड आपके लिए परिवार के महत्व को समझा जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काम की अधिकता से होगी। थोड़ा सा काम का बर्डन आपके ऊपर अधिक रहेगा, इसीलिए आप मेंटली अपने आप को प्रेशर में महसूस करेंगे, पर आप मेहनत और लगन से फिर भी अपने कार्यों को सही समय पर पूर्ण कर पाएंगे, जिससे आपके इंक्रीमेंट के, आपके प्रमोशन के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। ये समय
आत्मनिर्भरता के साथ साथ अपने किसी नए कार्य की शुरुआत का रहेगा। कुछ नई योजनाओं का आप अपने कार्य क्षेत्र में यानी जो व्यापारी वर्ग है वो क्रियान्वयन करेंगे। इस समय आपको अपने पिता से मार्गदर्शन लेकर ही कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि वो डिसीजन आपके भविष्य की दिशा को तय करता हुआ दिखाई देगा, आपके कारोबार को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसलिए आपके पिता का एक्सपीरियंस आपके काम आए, इस वजह से आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए और अपने पिता से मार्गदर्शन जरूर लें। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा और मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये समय आपको आकस्मिक धन लाभ की तरफ ले जाएगा। लॉटरी, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन सभी कार्यों में आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त होगा। ये समय आपके मनोबल को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। इस समय आप अगर अपना बिजनेस एक्सटेंड करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसकी कुछ रूपरेखा बनाते हुए भी दिखाई देंगे। यदि आप जॉब में हैं तो जॉब के साथ अपना खुद का कुछ काम शुरू करने का प्रयास आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा मौज शौक मनोरंजन में खर्चों को और अधिक बढ़ाएगा, पर आप ये सब करें पर आप थोड़ा सा अपने बजट को देखकर चलें। ऐसा ना हो कि सप्ताह खत्म होने के बाद में आपको अपने जरूरी कार्यों के लिए किसी से उधार लेना पड़ जाए। इसीलिए इस समय जितनी ज़रूरत हो उतना ही खर्च करके अपने जीवन का आनंद लें। अपने परिवार का आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा और उनकी मदद से आप अपने वीकेंड को और अधिक आनंदित करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य की प्रगति से होगी। इस समय अनायास ही आपको कुछ शुभ समाचार प्राप्त होंगे। लॉटरी खुलने के चांसेस बनेंगे। कार्य क्षेत्र के अंदर प्रमोशन मिलेगा जिसकी संभावना आपको थी भी नहीं, और वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। इस समय आपका कोई बड़ा अधूरा पड़ा हुआ काम जो कि बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा था, उसमें आपका पैसा अटका हुआ था, वो कार्य भी पूर्ण होने की संभावना बनी हुई है। यानी वीक की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है और इस प्रसन्नतावश आप कुछ दान पुण्य के कार्यों में भी इस समय संलग्न होंगे। सप्ताह का मिड आपके काम को और अधिक बढ़ाएगा। इस समय आपको गवर्नमेंट से टेंडर खुलने की संभावना बनी हुई है। आपको कोई बड़ी कंपनी से बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, और यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप अपने सहकर्मियों से प्रशंसा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। प्रमोशन के आपके इस समय चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं तो मन चाहे ट्रांसफर के भी इस समय आपके योग बन रहे हैं। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत पारिवारिक स्थितियों को बढ़ाने करेगा। इस समय आपके किसी ऐसे मित्र से मुलाकात होगी जो कि आने वाले समय में आपको नई दिशा की तरफ प्रेरित करेगा, आपके काम को एक्सटेंड करने के लिए आपकी सहायता करेगा। ये समय परिवार के मान सम्मान को भी बढ़ाएगा और इस समय आपको किसी सामाजिक समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जा सकता है। जो भी खेल जगत से जुड़े हुए हैं उनको सम्मानित करने का ये समय हो सकता है, यानी आपको सम्मानित किया जा सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। इस समय आपको जानवरों से विशेष रूप से सावधान रहना है। वाहन चलाएं, थोड़ा सा सावधानी से चलाएं क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। वर्क प्लेस पर भी आपको अकेले ही अपने कार्यों को पूर्ण करना पड़ेगा। किसी कारणवश आपको अपने सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त नहीं होगा और आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट खड़ा हो जाएगा, पर वीक का मिड आते आते आप इस टारगेट को पूरा कर लेंगे। आपके बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे क्योंकि आपने अपने हौसले के दम पर अपने कार्यों को पूर्ण किया है, इसीलिए आपकी सर्वत्र प्रशंसा होती हुई दिखाई देगी। सहकर्मी भी आपको अपना आइडियल मानेंगे। जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, खासकर जो कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई स्पेशल डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये समय शुभ समाचारों भरा रहेगा। वहीं जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी ये तलाश इस समय
खत्म होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो अपने फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, पर जिनका खुद का कोई व्यापार या व्यवसाय है, इस समय वो अपने व्यवसाय के सिलसिले में कोई दूरगामी यात्रा कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग कर सकते हैं और अपने काम की विस्तार की योजना भी इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। आपको इस समय अपने पिता से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन कर पाएंगे। यानी वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ समाचारों भरा रहेगा। इस समय आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना है ताकि आप जिस भी मीटिंग में जा रहे हैं या जिस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका सफल हो सके। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए आपको अपना उचित लाइफ पार्टनर मिलता हुआ दिखाई देगा। ये समय आपकी कोई खोई हुई वस्तु को आपको पुनः प्राप्त करवाने में आपकी मदद करेगा, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी कोई शुभ समाचार इस समय आपको प्राप्त हो सकते हैं। कोई बड़ा प्रोजेक्ट या जिस योजना पर आप काम कर रहे थे वो योजना आपकी इस समय सफल होती हुई दिखाई देगी। वीक का मिड आपके कार्यों में व्यवधान ला सकता है। छोटे छोटे कामों को पूर्ण करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपके झुंझलाहट और आपका फ्रस्ट्रेशन साफ तौर से दिखाई देगा और इसका प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है। इसीलिए अपने मन को शांत रखें। समय कभी भी एक सा नहीं रहता। आप चाहें कि हमेशा मेरा टाइम अच्छा बना रहे, ये पॉसिबल तो नहीं है, और बुरा समय हमेशा हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाता है। इसीलिए जब आप पॉजिटिविटी अपने अंदर रखेंगे तभी आप इस बुरे समय से निकल पाएंगे, इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसीलिए इस समय को आपको धैर्य से निकालना पड़ेगा। आपके गुप्त शत्रु भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, परंतु ये आपको सामाजिक तौर पर स्ट्रॉन्ग करेंगे कि आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में कौन व्यक्ति आपका हितैषी है और कौन व्यक्ति आपका शत्रु है, और इस बात की गणना से आप बहुत कुछ अपने जीवन की समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय परिस्थितियां आपके लिए फेवरेबल रहेगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आपके अटक गए थे वो द्रुत गति से चल निकलेंगे। अटकाव की स्थितियां खत्म होने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल और अधिक बढ़ जाएगा। इस समय परिवार का पूरा सहयोग रहेगा, खासकर माता पिता और जीवन साथी के सहयोग से आप कुछ मानव सेवा जैसे कार्यों में भी संलग्न रहेंगे और इसमें आपको आत्मिक संतुष्टि की भी प्राप्ति होगी। वर्क प्लेस पर आपको कुछ चुनौतियां मिल सकती है, पर आप इन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को निर्धारित करने में और उसे प्राप्त करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड आत्ममंथन का भी रहेगा। इस समय आप अपनी गलतियों से सबक लेंगे और कुछ अपनी गलतियों को सुधारते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने की योजनाएं बनाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा काला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल रहेगा और इस वजह से आपके सभी काम बाधित होते चले जाएंगे। खासकर जो बुजुर्ग हैं उनको जोड़ों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और बीपी का फ्लक्चुएशन भी आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा सावधान अपने स्वास्थ्य के लिए आपको जरूर रहना चाहिए। यदि बीपी थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट होता है तो तुरंत जो भी घरेलू इलाज ले सकते हैं वो लें। ज़्यादा समस्या बढ़ जाए तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसे आपको सही समय पर लेना पड़ेगा। कई बार हम लापरवाही कर जाते हैं और उस लापरवाही का नुकसान हमें बहुत बड़ा झेलना पड़ता है, क्योंकि हम शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से और प्रोफेशनल लाइफ में हर तरीके से परेशान होते हुए
दिक्कतों का सामना करते हुए दिखाई देते हैं। तो आपको अगर ऐसी परिस्थितियां अपने जीवन में उत्पन्न नहीं करनी है, थोड़ा सा सावधान अपने स्वास्थ्य के प्रति हो जाइए। किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। ये समय कर्म क्षेत्र में भी आपके शत्रुओं में वृद्धि करेगा। कोई एक ऐसा शत्रु आपका फिर से जाग जाएगा जो कि बहुत लंबे टाइम से सोया हुआ था, यानी पुराना शत्रु अब आपको फिर से परेशान करेगा और उस वजह से आपके काम बाधित हो सकते हैं। वो आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रह सकता है। इसीलिए इस समय आपको अपने कार्य में सतर्क रहना पड़ेगा। आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग करके ही अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना पड़ेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके कार्यों को पूर्ण करने में आपको अपने जीवन साथी की पूरी सहायता प्राप्त होगी और यदि आप दोनों मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उस कार्य में निश्चित रूप से आप प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय साझेदारी में काम बिल्कुल भी ना करें। अपने जीवन साथी के साथ कर सकते हैं, परंतु उसके अलावा किसी और के साथ साझेदारी में काम किया गया आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस समय आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने की संभावना भी बनी हुई है। एक कोई विशेष कार्य आपका इस समय सिद्ध होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको बाहर निकलने को अवॉइड करना है। लंबी दूरी की यात्रा को तो बिल्कुल अवॉइड करें। अगर आप छोटी यात्रा कर भी रहे हैं तो थोड़ी सी सावधानी से करें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। इस समय आप मेंटली थोड़ा सा टेंशन में रहेंगे। अपने रिश्तों को लेकर थोड़ी सी मनमुटाव की स्थितियां आपको इस समय झेलनी पड़ेगी। जानवरों से भी इस समय आपको चोट लग सकती है, यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए इस समय आप बहुत सावधानी से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़िए और अपने कामों को बहुत सावधानी से कीजिए। थोड़ा सा पारिवारिक स्थितियां यदि आपको विपरीत महसूस होती है तो समझदारी से अपने रिश्तों को संवारने का प्रयास कीजिए। अपने घर के बड़ों की मदद लीजिए। तो वीकेंड को संवारने का जिम्मा आपका रहेगा। आप जितना समझदारी से अपने रिश्तों को हैंडल करेंगे उतना ही आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होते चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। खासकर जो छात्र वर्ग हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी आप ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई में जो मन लगा रहे हैं, तो आप जिस भी उद्देश्य से वो पढ़ाई कर रहे हैं वो उद्देश्य आपका जरूर सफल होगा। आपको आज के दिन अपनी पढ़ाई से सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है तो वो प्रोजेक्ट आपका सफल हो जाएगा। वर्क प्लेस पर भी आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अपने कर्म क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरेंगे। इस समय आध्यात्मिकता में भी आपकी रुचि और अधिक रहेगी और घर में आध्यात्मिक कार्यों में आपके वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शत्रु आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से व्यवधान डाल सकते हैं। इस समय रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको विशेष रूप से सजगता रखनी है, क्योंकि ऐसे कार्यों को संपन्न करने में अगर आपने सजगता नहीं दिखाई तो नुकसान की स्थितियां आपको बहुत अधिक देखने को मिल सकती है। सप्ताह का ये जो मिड का समय है ये आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इसीलिए इस समय ऐसे मित्रों से भी बचकर चलें जो कि आपको कुमार्ग की तरफ प्रेरित करे, यानी पथ भ्रष्ट करने का प्रयास करे। इसीलिए ऐसे मित्रों से आप जितना हो सके आपको बचना चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में यदि अब तक आपके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। पति पत्नी का झगड़ा खत्म हो जाएगा। एक दूसरे के साथ में आप माधुर्य से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा और रोमांटिक समय आप इस समय बिताते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीकेंड पर यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने लव पार्टनर के साथ में बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए दिखाई देंगे और आप उनकी सभी शिकायतों को दूर कर अपने रिश्ते को और अधिक मजबूत करेंगे। तो वीकेंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका शुभ रंग रहेगा सफ़ेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा
4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, काम आपके बाधित होते चले जाएंगे। इस समय छोटे छोटे कार्यों को करने में भी आप अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा सकता है, सहकर्मियों के द्वारा झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं और उन आरोपों में आप बुरी तरह से फंस भी सकते हैं। इसीलिए इस समय अपने अधिकारियों के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई बात यदि आपके सहकर्मियों के साथ हो गई है तो तुरंत आपको इस समय अपने अधिकारियों को वो बात बतानी चाहिए, उनसे वो बात साझा करनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में आप पर झूठा आरोप न लग सके। इस समय किसान वर्ग को बहुत अच्छा अपनी फसल का मूल्यांकन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं घर परिवार में माँ के साथ में थोड़ी सी बहस आपकी इस समय होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहेगा। परिस्थितियों को पुनः सामान्य आप इस समय कर पाएंगे। इस समय आपकी पारिवारिक स्थितियों को भी सामान्य करने के लिए आप बहुत धैर्य का परिचय देंगे और आपकी चारों तरफ प्रशंसा होती हुई दिखाई देगी। पारिवारिक मान सम्मान में भी आपके इस समय वृद्धि होगी। वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों की लेखनी और अधिक प्रभावशाली होती हुई दिखाई देगी। इस समय संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे और आप अपने बच्चों के प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। वर्क प्लेस पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा और सकारात्मक होता हुआ दिखाई देगा। आपके जो अधूरे कार्य हैं आप इस समय उन सभी कार्यों को पूर्ण कर डालेंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। जो आपने पूरे वीक मेहनत की है, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को इग्नोर किया है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या का इस समय सामना करना पड़ सकता है। जो भी डायबिटीज़ के मरीज हैं उनको थोड़ा सा विशेष रूप से सावधान रहना है। थोड़ा सा आपका स्वास्थ्य, आपका डायबिटीज़ डावाडोल इस समय होता हुआ दिखाई देगा। वहीं सामान्य तौर पर आपको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और अच्छी नींद हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अच्छी नींद जरूर करें और अच्छी नींद जरूर लें और वीकेंड पर अपने परिवार को समय दें। वीकेंड आपके लिए पारिवारिक सदस्यों के साथ ही बिताने का है, इसलिए इस समय आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ में एंजॉय करते हुए दिखाई देंगे। वहीं थोड़ा सा टाइम आप अपने मित्रों के लिए भी निकालेंगे और मित्रों के साथ में निकाला गया ये समय आपके लिए यादगार बनकर रह जाएगा। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पावर में वृद्धि से होगी। इस समय आपको अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे आपका पराक्रम दुगना होता हुआ दिखाई देगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इस समय बहुत अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने कार्यों में बहुत अधिक सफलताएं प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। प्रशासनिक सेवाओं से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कई कार्य आपके पूर्ण होते चले जाएंगे और आपकी वजह से उन कार्यों को पूर्ण करने के कारण आपको अपने अधिकारियों की प्रशंसा प्राप्त होगी। इस समय आपके बड़े भाई बहनों का भी आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने मार्ग में आ रही समस्याओं को दूर कर पाएंगे। ये समय सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएगा। वहीं राजनीति में आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। विशेषकर छात्रों के लिए ये समय स्ट्रगलिंग वाला रहने वाला है, यानी आप जितनी भी पढ़ाई करेंगे आपको अपने मन मुताबिक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। उस पढ़ाई में भी आप इतना अच्छा लर्न नहीं कर पाएंगे। इस वजह से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, थोड़ी सा कॉन्फिडेंस आपका लूज होता हुआ दिखाई देगा। पर आपको इस समय अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है, अपने याददाश्त को और अधिक मजबूत करना है और अपने आत्मबल को जितना आप मजबूत करेंगे उतना ही आप अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे, अपने क्षेत्र में विजय की प्राप्ति करते हुए दिखाई देंगे। ये समय प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्यों को अवॉइड करने का है, यानी इस समय कोई नए मकान की खरीदारी आप करना चाहते हैं तो वो मत कीजिए। इस समय आप अपना मकान बेचना चाहते हैं तो उससे भी आपको बचना चाहिए
और इस समय कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार कर आगे बढ़ें, क्योंकि उसमें आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रॉपर्टी के मामले में जो भी कार्य आप करना चाहते हैं उसे आप जहाँ तक हो सके इस समय अवॉइड करें। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। खासकर आप इस समय अपनी हॉबी को समय देंगे और आप में जो भी प्रतिभा है आप उसको उजागर करते हुए दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर आपकी प्रतिभा को सराहा जाएगा। इस समय आपके मित्रों के साथ आपका बहुत अच्छा साथ देखने को मिलेगा, सहयोग देखने को मिलेगा और वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। इस समय आपके मन मुताबिक जो भी बात आप करना चाहते हैं, आपके दिल में जो भी इच्छाएं हैं, वो आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। और परिवार का साथ तो आपको भरपूर प्राप्त होगा। इस समय आध्यात्मिक कार्यों में आप संलग्न रहेंगे और घर में कोई आध्यात्मिक आयोजन हो सकता है जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कोर्ट केस से संबंधित कोई भी कार्य आपके पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। घर में पारिवारिक विवाद घर के बड़ों की मदद से सॉल्व हो जाएगा। इस समय आपके घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी डेली रूटीन का लाभ आप बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए संभल कर चलने का रहेगा। इस समय अनर्गल खर्च से आपको बचना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। वहीं इस समय आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे कोई भी रिस्की कार्यों में आपको इस समय इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी सजगता से आप अपना कोई बड़ा नुकसान रोकने में कामयाब हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों की सहायता तो आपको प्राप्त होगी। यदि संतान आपके बराबर की है तो उसकी तरफ से आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। जीवन साथी से आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहेगी। माता पिता और पारिवारिक सदस्यों के साथ में आप कोई छोटी मोटी पिकनिक का प्रोग्राम बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं और रिश्तेदारों के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई और रिश्तेदारी में यानी समाज में आपकी और अधिक सकारात्मक छवि बनती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा अपनी गलतियों से सबक लेने की रहेगी। वर्क प्लेस पर कुछ कंफ्यूजन की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। कोई बड़ा टेंशन आपको अपने वर्क प्लेस पर फेस करना पड़ेगा। व्यवसायियों के लिए निर्णय लेने का ये समय है, परंतु इस समय आप किसी भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे, जिससे आपको नुकसान की स्थितियां देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर आपको कोई भी डिसीजन लेने में परेशानी हो रही है तो इस समय आपको अपने माता पिता की सलाह लेकर आगे बढ़ना चाहिए। ये समय आपके लिए आध्यात्मिकता से भी जुड़ने का रहेगा। इस समय आप धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में बिजी रहेंगे। इस समय आप अपनी जिज्ञासाओं का अंत अपने घर के बड़ों की सहायता से करते हुए दिखाई देंगे और आत्म मूल्यांकन से आप जो भी अपने स्वभाव में, अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाएंगे, वो चेंज आपका सराहा जाएगा। आपके आसपास के लोग आपसे मित्रवत व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। शत्रु भी इस समय आपसे प्रभावित होंगे और आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। टीचिंग लाइन से जो जुड़े हुए हैं या फिर कोई नेता है या फिर मीडिया कर्मी, उन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छी प्रसिद्धि का रहेगा। अच्छे लाभ की स्थितियां आप अपने अपने कार्य क्षेत्र में अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये समय आपके लिए पारिवारिक परिस्थितियों को और अधिक सुदृढ़ बना देगा। आपके पारिवारिक रिश्ते और अधिक मजबूत हो जाएंगे। घर में मेहमानों का आवागमन रहेगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा इस समय रखी जा सकती है। अगर आपके छोटे भाई बहन कोई विवाह के योग्य हैं तो विवाह के लिए उनको अच्छे लाइफ पार्टनर को दिलवाने में आपका पूर्ण सहयोग इस समय रहेगा और एक अच्छा लाइफ पार्टनर उनको प्राप्त जरूर हो जाएगा। सप्ताह का
एंड आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। इस समय आप अपने रिश्तेदारों के साथ में एक अच्छी ट्यूनिंग बनाते हुए दिखाई देंगे। किसी रिश्तेदार से आपका मनमुटाव चल रहा था तो वो भी अब खत्म हो जाएगा। आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आप गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स में शरीक होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में आपका समय बहुत ही अच्छा व्यतीत होगा। वहीं छोटे भाई बहनों के समस्याओं को सॉल्व करने में आप उनकी पूर्णतया मदद करेंगे। आपका शुभ रंग रहेगा सिल्वर। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं लास्ट राशि यानी मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। वीकेंड पर किया गया खर्च आपके बजट को इस समय बिगाड़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय आपको लोन लेना पड़ सकता है अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। आपके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा और आप उस खर्चे का निर्वहन करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करेंगे। इस समय आपकी योजनाएं अटक सकती है। आपके काम में रुकावटें आप इस समय महसूस कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय इतना अच्छा नहीं है। इस समय सहकर्मियों से तालमेल बनाकर चलें, अन्यथा आपको अपने कार्यों को अकेले ही पूर्ण करना पड़ेगा। आपको किसी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए अपने व्यवहार को जितना हो सके आपको इस समय सौम्य रखना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में सुधार लाने का प्रयास करेंगे और ये सुधार सबको भाएगा। आप अपने सहकर्मियों के साथ भी तालमेल बना लेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को घर के किसी बड़े की मदद से दूर कर पाएंगे। इस समय आपकी जिज्ञासाओं का अंत आपके घर के बड़ों की मदद से होगा। वहीं धार्मिक प्रवृत्ति आप में अधिक रहेगी। इस समय आप अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं और इसमें आपके परिवार का भी पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। वहीं वीकेंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। वहीं कोई बड़ा काम आपका इस समय हो जाएगा जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपके रिश्तों में और अधिक मजबूती आएगी। आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं वो आपके सभी कार्यों में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। ये समय कलाकारों के लिए विशेष प्रसिद्धि का रहेगा। आप इस समय अपनी कला के माध्यम से अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। तो ये था 26 जुलाई सोमवार से 1 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और देखिए सावन का महीना है, भोलेनाथ को मनाने का महीना है। तो यदि आप अपना कोई भी विशेष कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, आप श्रावण मास में आ रही अपने कार्यों में अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो इस मास में आप दूर करना चाहते हैं, भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको पूरे श्रावण मास के दौरान डेली पंचामृत से भोलेनाथ को अभिषेक करना है और रुद्राभिषेक का पूरा आपको आनंद लेना है। इस समय शिवालयों में बहुत धूम रहेगी तो डेली आपको भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन भी करने चाहिए। ये एक छोटा सा उपाय है आपके किसी भी कार्य को सिद्ध करने का। और श्रावण मास चल रहा है तो निश्चित रूप से आप अगर इस उपाय को करेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।